स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। जबलपुर के थाना गोरखपुर अंतर्गत का मामला सामने आया है, जहां साक्षी भारद्वाज ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी बहन शुभा भारद्वाज और उसके पति की मिलीभगत से प्रॉपर्टी के कागजों से छेड़खानी की शिकायत थाना गोरखपुर और जन सुनवाई जबलपुर पुलिस अधीक्षक को भी दी गई थी। चूंकि बहन शुभा यादव का ससुराल रोहित मिश्रा एक वरिष्ठ अधिवक्ता होने के कारण हमारी सुनवाई कहीं नहीं की जा रही है, जिससे परेशानी होकर यही अतिरिक्त अधिवक्ता महोदय, इनकी आदत है। ये शराब के नशे में पुलिस अधिकारियों को भी फ़ोन लगा चुके हैं। विजय तिवारी टीआई के साथ इन्होंने अभद्रता की थी और मेरी बहन भी अभद्रता कर चुकी है कैंट थाने के टीआई से। और मेरे पास सारे एविडेंस हैं। ये मेरी बहन है शुभ्रा मिश्रा। ये आतन रिपोर्ट लिखाने की आदी हैं और गलत काम करने की आदी हैं। इन्होंने अपने पति के ऊपर भी 376 बनवाने की कोशिश की थी। 18 अगस्त 2022 को मेरे पास कंप्लेन है। ये मेरी प्रॉपर्टी है और ये वो अन्य लड़का है जिसकी शक्ल से स्पष्ट है कि ये किस तरह का इसको आधी प्रॉपर्टी देना बता रहे हैं, जिससे हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। हाँ, ये कि टीआई के द्वारा हमसे 25,000 रुपये मांगने के बाद भी, एसपी आरोप लगाने के बाद भी, एसपी को सूचना देने के बाद भी मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हो पा रही है और मैं 6 महीने से लगातार भटक रही हूँ। जांच पूरी होने के बाद एसपी महोदय मुझे न्यायालय जाने की सलाह देते हैं। इसका क्या तुक है कि क्या वो इतने हेल्पलेस हैं, किसके दबाव में हेल्पलेस हैं? क्या वो बीजेपी गवर्नमेंट में इतने ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं कि मिश्रा फैमिली कि वो कुछ भी करा सकती है, हर किसी को अपने इशारों पे नचा सकती है और किसी का भी हक मार सकती है? मेरे जो बहनोई हैं वो बहुत लालची प्रवृत्ति के हैं। अपनी स्वयं की मायके की संपत्ति पर भी नज़र वो मेरी बहन को उकसा के वहाँ भी इन्फ्लुएंस करवा रहे हैं। और यहाँ पे सबके सामने, आपके सामने है कि 6 महीने से मेरी जांच, किस जांच में शायद इतना टाइम नहीं लगता होगा 6 महीने, लेकिन 6 महीने से ऊपर होने के बावजूद भी मेरी बहन के विरुद्ध एफआईआर नहीं हो पा रही है। तो डेफिनेटली मेरे बहनोई का इन्फ्लुएंस है और इनका पूर्व में भी कंडक्ट रहा है। इन्होंने कैंट थाने के टीआई विजय तिवारी जी को धमका चुके हैं। मेरी बहन ने टीआई तिवारी जी को, विजय तिवारी जी को गंदी गंदी गालियाँ दी थी और नंगा करके जी, ये मेरी बहन ने मेरी माँ के नाम की एक फर्जी वसीयत बना ली थी। उसको चैलेंज करने के लिए मैंने सबसे पहले उस शिकायत की जांच करवाने, कोर्ट में जाने के लिए भी एक चरण होता है, उस चरण को फॉलो करते हुए हमने पुलिस से सहायता मांगी थी। जांच हो चुकी है, एक्सपर्ट रिपोर्ट लग चुकी है। जिस नोटरी के द्वारा वसीयत करना बता रहे हैं उसके द्वारा बयान में साफ साफ डिनाई किया गया है कि साइन और सील और साइन उसके नहीं है। इसके बाद भी टीआई महोदय लगातार दबाव बना रहे हैं कि मुझे रजिस्टर देखना है। नोटरी लोगों की रजिस्टर और सीलें चोरी हो जाती हैं, जिसकी वो बाकायदा रिपोर्ट लिखाते हैं। अगर रजिस्टर नहीं मिला तो क्या वो एक्सपर्ट रिपोर्ट भी खारिज कर देंगे और नोटरी के बयान भी खारिज कर देंगे? ये थोड़ा सा असंगत, अतार्किक लगता है। ये शायद मेरी 25,000 रुपये ना देने के कारण या फिर मेरी बहन के इन्फ्लुएंस के कारण। ये आपके जो बहनोई है किस पद पर? ये अतिरिक्त महाधिवक्ता है ग्वालियर में, ग्वालियर खंडपीठ में। किस चीज़ का रोक दिखा रहे हैं, किस चीज़ का ये अपना वो क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अरुण मिश्रा के भतीजे हैं और बहुत जल्दी जज भी बन सकते हैं, क्योंकि इनको हमेशा कृपा मिलती रही है अपने परिवार की। मेरा नाम साक्षी भारद्वाज है और सारी घटना के पीछे ये अतिरिक्त महाधिवक्ता रोहित मिश्रा और मेरी बहन। क्या आपकी बहन के साथ आपकी मतलब क्या ट्यूनिंग नहीं है, क्या दूरी है, क्या है, कैसे कहें? हाँ, वो पहले से मेरे साथ प्रॉपर्टी को लेकर रंजिश है। साथ में आप लोग नहीं रहते जी। और जब माँ थी आपकी तब आप लोग साथ में थे? हाँ। ये माँ का देहांत आपको कब हुआ? 24 दिसंबर 2022 को। उसके बाद से आप लोग अलग अलग? उसके पहले से एक्चुअल में अलग है, क्योंकि घर में एक झगड़ा हुआ था। हाँ। वो शादीशुदा? हाँ। आप अनमैरिड? तो अभी आप कहाँ रह रहे हो? अलग रहे? मैं अलग रह रही हूँ, मैं किराए पे हूँ। अच्छा अच्छा। और इस प्रॉपर्टी में अभी किसका काबिज है? बहन ने गुंडे खाया है, उसका कोई दोस्त नहीं। तो इसमें आपके जो जीजा जी हैं वो भी इन्वॉल्व हैं? 100%। अब चूँकि आप लोग विधि के इतने प्रकोष्ठ, इतने ज्ञाता लोग हो, उसके बाद अगर पुलिस प्रशासन आपकी बात को नहीं समझ रहा है या नहीं सुन रहा है, तो क्या लगता है आपको कि मतलब इस तरीके का फिर कोई सेंस ही नहीं मिलता? जी, शायद मेरे पास इसका जवाब है, क्योंकि मेरे बहन के पति हैं वो अतिरिक्त महाधिवक्ता है ग्वालियर खंडपीठ उच्च न्यायालय। करेक्ट। तो वो उनकी एक आदत है, वो जांच को इन्फ्लुएंस करते हैं, उच्चाधिकारियों को फ़ोन लगा के, लोअर कोर्ट्स को भी फ़ोन लगा के। तो वो जांच को प्रदूषित इन्फ्लुएंस करते हैं, नेगेटिवली टेम्पर्ड करते हैं प्रूफ्स को, नहीं तो और कोई वजह नहीं हो सकती। और मेरी बहन ने अभी पिछले फरवरी 2025 में एक फैमिली फंक्शन के दौरान
इस बात का कन्फेशन दिया था कि भटकते रहने दो, भागते रहने दो, कितने कोर्ट केस लगाई, सब जगह से हारेगी, सब जगह से कोई लाभ नहीं होगा। और साथ में एक चीज़ और मैं आप सभी के सामने क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरे जो बहनोई हैं उनका एक ड्राइवर है कल्लू, वो मर्डरर है, ऑफिशियली उसके ऊपर मर्डर के चांस हैं, उसके थ्रू और यहाँ पे लोकल मेरे एक्सीडेंट कराने की कोशिश की गई है और मुझे मारने की धमकियाँ भी उनके द्वारा दी गई। कुल मिला के आप अकेली पड़ गई हो और ये लोग सब इकट्ठे हुए हैं, इस कारण से ही आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं। जी, और इन्फ्लुएंशियल डोमिनेटिंग पोजीशन में है तो अपनी पोजीशन का भरपूर फायदा उठाएं। कहाँ तक लड़ेंगे आप? जी, ये लड़ाई आप कहाँ तक पहुँचाएंगे? भाई साहब मैं तो अगर मेरे साथ मीडिया के चौथे स्तंभ का साथ हो तो मैं तो इस लड़ाई को अंत तक, कम से कम लोगों को इस बात की जागरूकता तो हो कि जब विधि के